हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये वीडियो पार्ट 9 है। पार्ट 8 के वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका सबसे पहले हम समाधान करेंगे। मैं दिए गए वाक्यों को बना रहा हूं, आपको अपने वाक्य चेक करने हैं। पहला वाक्य है, वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी एक नाउन को दर्शा रहा है। बहुत जरूरी कौन है? आपको उत्तर मिलेगा वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप इस वाक्य को बनाएंगे। पहला वाक्य, सबसे पहले आप जब आपका सब्जेक्ट में वर्ब आता है तो आपको सबसे पहले वर्ब लिखना पड़ता है। टू कंट्रोल, इसका अर्थ हो गया रोकना। क्या रोकना? बढ़ती हुई जनसंख्या। इसका ऑब्जेक्ट साथ में आएगा। टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एडवाइवर्स भी है इसके अंदर, इन प्रेजेंट या एट प्रेजेंट। तो ये तीनों को मिला करके सबसे पहले आप सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे। ये पूरा ही मिल करके आपका एक सब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट के बाद आप इज आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इज का ही प्रयोग होगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट है तो इज का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको नाउन का प्रयोग करना है, बहुत जरूरी, वेरी नेसेसरी। इस प्रकार से आपका वाक्य बनकर के तैयार है। टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इज वेरी नेसेसरी। आगे दूसरा वाक्य, प्रधानमंत्री अपनी जनता की भलाई के लिए निरंतर कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर कार्य करता है। ये वर्ब हो गया, यानी वाक्य एक्टिव वॉइस का है। सब्जेक्ट लगाया हमने। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का भी प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स, द का भी प्रयोग कर ले प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसका एडवर्ब लिखेंगे कंटिन्यूअसली। फॉर द वेलफेयर, सूत्र के अनुसार आगे बढ़ेंगे। For the welfare of his या her people। पूरा वाक्य बनकर के तैयार है। The Prime Minister works continuously for the welfare of his or her people। दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य देखें, वह वहां एक वस्तु खरीदने के लिए खड़ा है। तो ये आपका जो है लास्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था उससे बनने वाला है। ही इज स्टैंडिंग वर्ब हो गया। देयर टू बाई एक वस्तु, ए थिंग। ही इज स्टैंडिंग देयर टू बाई ए थिंग। तीनों वाक्य आपका बनकर के तैयार है। आशा करता हूं आपने अपने सारे वाक्य सही बनाए होंगे। आज के आगे की स्टडी में हम एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जो बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में सीखना
और थोड़ा अलग प्रकार का वाक्य है जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव सेंस कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वाक्य की देखिए पहचान क्या होती है। हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आए हुए मुख्य क्रिया में मौजूद कार्य को करवाने वाला और करने वाला अलग अलग व्यक्ति हो, करता हो, तो निम्न सूत्र का प्रयोग करे। स्पष्ट है, साधारण सी बात है। जो कार्य है अंत में दिया हुआ है उसे एक तो कर रहा है स्वयं और एक करवा रहा है। इस प्रकार से अगर दो व्यक्ति आपको उसमें दिखाई दे एक कार्य को करने वाला, तो आप पीछे वाले सूत्रों को भूल जाए और इस पॉजिटिव सेंस के सूत्र से ही वाक्य बनाए। तो सूत्र है, सब्जेक्ट लगाना है आपको। इसमें सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करवाता है। उसके बाद आप वर्तमान काल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करें। उसके बाद आप डूअर का प्रयोग करेंगे। डूअर का तात्पर्य है कार्य को करने वाला। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे और आगे अगर बीच में क्रिया है तो फिर वही वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे मैंने दो वाक्य नीचे लिखे हैं। अपना पहला वाक्य है, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूं। तो यहाँ पे कार्य है धुलवाने का, ये आपका वर्ब है और इस कार्य को करने वाला तो धोबी है, लेकिन धुलवाने वाला यहाँ पे मैं हूं। तो कहने का मतलब है इस कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति लगे हैं, मैं तो करवा रहा हूं और धोबी कर रहा है। तो इस प्रकार से हम निम्न सूत्र के प्रयोग से ही वाक्य को बनाएंगे। इस दिए हुए सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले आप लगाओगे कर्ता। तो कर्ता इसके अंदर जो है वो है धुलवाने का कार्य मैं कर रहा हूं, तो मैं इसमें कर्ता बन जाऊंगा आई के साथ मैं प्रयोग करूंगा हैव का। उसके बाद जो डूअर है वो है वाशरमैन, आई हैव वाशरमैन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो है वॉश और उसके बाद क्या धुलवाता हूं इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई क्लोथ्स। माई क्लोथ्स। इस प्रकार से आपका वाक्य बन करके तैयार है। आई हैव वाशरमैन वॉश माई क्लोथ्स। ठीक उसी प्रकार से नीचे का वाक्य है, रमेश अपना गृह कार्य अपने दोस्तों से करवाता है। तो यहाँ पे काम है करवाना, वर्ब, जिसे कर तो रहे हैं रमेश के दोस्त और इसे करवाने वाला है रमेश। तो दो व्यक्ति आपको एक कार्य में मिल रहे हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव सेंस के सूत्र से वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा रमेश, रमेश के साथ हैज लगाएंगे, हिज फ्रेंड्स, रमेश हैज हिज फ्रेंड्स, वर्ब लगाएंगे डू, ऑब्जेक्ट रहेगा हिज होमवर्क। इस प्रकार से हमने इस वाक्य को बना लिया, रमेश हैज हिज फ्रेंड्स डू हिज होमवर्क। तो इस प्रकार से मैंने दो वाक्य जो दिए थे दोनों ही वाक्य को इस सूत्र से मैंने जो है आसानी से बना लिया है। नीचे वाला वाक्य रमेश हैज हिज फ्रेंड्स डू हिज होमवर्क, आप भी बहुत ही सरलता से दिए गए सूत्र से इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सकते हैं। आगे की स्टडी में आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं और वाक्य की पहचान भी मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब आए लेकिन वर्ब के बाद रहता है शब्द आए, वर्ब के बाद आना चाहिए। केवल रहता है आए तो फिर इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, मैं मोलासर में रहता हूं तो इसमें वर्ब के रूप में रहता हुआ आया है। लेकिन अगर ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब आए और वर्ब के बाद में रहता है, रहती है, रहते हैं इत्यादि शब्द आए तो आपको निम्न सूत्र का, दिए गए सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद आप एक वचन कर्ता अगर हो तो आप उसके लिए कीप्स शब्द लगाएं और अगर कर्ता बहुवचन हो तो आप उसके लिए कीप शब्द का प्रयोग करें। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है
और उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करना है। वाक्य किस प्रकार के होंगे आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको वाक्य की पहचान होगी। यहाँ देखो दोनों ही वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ये शब्द आया है, रहता है, रहते हैं। ये जो शब्द है वो एक वर्ब के बाद आया है। अभ्यास करते रहते हैं, अध्ययन करते रहता है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद अगर रहता है शब्द आया है तो आप फिर इस सूत्र से ही इस वाक्य को बनाइए। तो वाक्य हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अभ्यास से करते रहता है। कौन करते रहता है? मोहन। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका बन जाएगा मोहन। उसके बाद मोहन एक वचन करता है, आप इसमें लगाएंगे कीप्स, मोहन कीप्स। और कीप्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अंत में वर्ब आया है वो लिखेंगे आप स्टडी। स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा स्टडिंग, कीप स्टडिंग। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, आप इसमें लगाएंगे स्टडी हार्ड। उसके बाद आप एडवाइवल्स है नहीं इसके अंदर और कुछ, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टू गेट। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा गुड मार्क्स, टू हैव टू गेट गुड मार्क्स। वाक्य हमारा बनके तैयार है। मोहन कीप्स स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से हमने दिए गए वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। दूसरा वाक्य है, इस टीम के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए अभ्यास करते रहते हैं। तो करते के साथ, अभ्यास करने के साथ रहते हैं शब्द आया है, तो फिर आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका बन जाएगा इस टीम के खिलाड़ी, द प्लेयर्स। द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम, द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। अब आप लगाएंगे सूत्र के अनुसार कीप, बहुवचनकर्ता के साथ कीप का प्रयोग होगा। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्रैक्टिस के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, प्रैक्टिसिंग। द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम कीप प्रैक्टिसिंग। अब इसका एडवाइवर्स या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आगे का वर्ब लिखेंगे टू विन, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? मैच जीतने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मैच। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन करके तैयार है। द प्लेयर ऑफ दिस टीम कीप प्रैक्टिसिंग टू विन द मैच। आपको इन वाक्यों में एक चीज का ध्यान देना है, अगर वाक्य के अंत में रहता है तो आ रहा है, लेकिन रहता है के साथ अगर कोई वर्ब नहीं आए तो आप इस सूत्र का प्रयोग ना करें। एक वाक्य हम और बना के देख लेते हैं इस प्रकार का। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, मोहन वर्तमान में जयपुर में रहता है। तो ये वाक्य इस वाक्य से बिल्कुल अलग है। रहता है आया है अंत में, लेकिन ठीक रहता है के पहले कोई वर्ब नहीं आया है। तो आप ध्यान दें, इस प्रकार के वाक्य अलग वाक्य हैं और इन वाक्यों से इनकी तुलना ना करें। इस प्रकार के वाक्य में वर्ब से ठीक, रहता है से ठीक पहले वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे और ये वाक्य फिर एक्टिव वॉइस से बन जाएगा। मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, लिव्स इन जयपुर, वर्तमान में एट प्रेजेंट। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य हमने बनाया है, ये हमने एक्टिव वॉइस से जो है वाक्य बनाया है, लेकिन ये सूत्र बिल्कुल इस वाक्य से अलग है। तो आप जब वाक्य बनाए तो इस चीज का ध्यान दें कि रहता है से ठीक पहले वर्ब आया है या नहीं आया है, उसके बाद आप इस सूत्र का प्रयोग करें।
इसी वाक्य में आगे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसमें आपको अलग से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला केवल आपको साधारण वाक्य के लिए था, सिंपल सेंटेंस के लिए था। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस में आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको डू डज का प्रयोग करना है, एक वचन कर्ता के साथ आपको डज लगाना है, बहुवचन कर्ता के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट लगाना आपका कंपल्सरी है, अनिवार्य है। नॉट के बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, कीप लगाओगे, कीप के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स, फिर आपका वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रहे वाक्य के अंत में वर्ब के बाद रहता है, रहती है इत्यादि शब्द आने चाहिए। इस प्रकार के वाक्य को ही हम इस सूत्र से बना सकते हैं। अपना पहला वाक्य है, मेरे मित्र मुझे सुझाव देने के लिए प्रयास करते नहीं रहते हैं। तो प्रयास करना वर्ब है और इस वर्ब के साथ रहते हैं शब्द आया है। अब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, नहीं आया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। प्रयास करने वाले मेरे मित्र हैं, माय फ्रेंड्स। उसके बाद आप फ्रेंड्स जो है बहुवचन करता है, आप डू लगाएंगे, डू के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, माय फ्रेंड्स डू नॉट। अब आप वर्ब की कीप के साथ वर्ब कीप लिखेंगे, पहले डू नॉट कीप। उसके बाद आप प्रयास करना के साथ आईएनजी लगा देंगे, ट्राइंग। माय फ्रेंड्स डू नॉट कीप ट्राइंग सूत्र के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं। फिर अपन दूसरा वर्ब लिखेंगे टू, सुझाव देने को इंग्लिश में सजेस्ट लिखेंगे यहाँ पे दोनों के लिए ही। टू सजेस्ट, किसे सुझाव देने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, यह आपका ऑब्जेक्ट है। टू सजेस्ट मी, आपका वाक्य बन चुका है। माय फ्रेंड्स डू नॉट कीप ट्राइंग टू सजेस्ट मी। दूसरा वाक्य है, संदीप अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते नहीं रहता है। फिर यहाँ पे वर्ब के रूप में प्रयास करना, ये आपका वर्ब है, और रहता है जो आपके वर्ब के साथ आया है। प्रयास करने वाला जो है संदीप है, कर्ता हम लिख रहे हैं यहाँ पे संदीप। संदीप इज ए सिंगुलर वर्ब, एक वचन करता है, इसलिए हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। संदीप डज नॉट कीप, फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद वर्ब जो है अपना प्रयास करना ही है, ट्राई के साथ आईएनजी लगा देंगे, ट्राइंग। संदीप डज नॉट कीप ट्राइंग टू, समाधान करना, सॉल्व, क्या समाधान करना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज प्रॉब्लम्स। वाक्य आपका बन करके तैयार है। हमारा वाक्य बना, संदीप डज नॉट कीप ट्राइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहाँ पे लगभग पूरा पढ़ लिया है। जितने भी आप वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनाना चाहते हो, जिसके अंत में ता है, ती है की, है, आए, या जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, वो लगभग इन सूत्रों के माध्यम से आप बना सकते हैं। आपको किताबों में इतने सूत्र नहीं मिलेंगे। मैंने ये सूत्र जो है लगभग अपने प्रयास से, अपने अनुभव से बनाया है। आप इन सूत्रों का अध्ययन करें, वाक्यों का अध्ययन करें। जैसे मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इनको 4 भागों में बांटा था। हमने इसको बी फॉर्म में बांटा था। बी फॉर्म के बाद हमने एक एक्टिव वॉइस में इसे बांटा था। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस में बांटा था, और पैसिव वॉइस में बांटने के बाद हमने कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज का प्रयोग किया था। तो हमने इन 4 भागों में बी फॉर्म में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पेशल फॉर्मूलाज में बांटा था। बी फॉर्म में मैंने आपको 6 फॉर्मूलाज का अध्ययन करवाया था, जिसमें आपके वाक्य के अंत में नाउन आ रहा था। फिर हमने एक्टिव वॉइस पढ़ा, उसमें मैंने आपको 4 फॉर्मूला पढ़ाया। 4 फॉर्मूले के अंदर जो अंत में वर्ब आ रहा था और कर्ता आ रहा था। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस का अध्ययन किया, जिसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। और उसके बाद मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूलाज 5 प्रकार के वाक्य मैंने आपको इसमें पढ़ाए हैं, और 5 ही प्रकार में मैंने आपको एक तो मैंने 4 में बताए थे, और लास्ट वाले में मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए। तो कुल मिलाकर के इसमें हमारे हो गए 6 फॉर्मूला। तो आपको मैंने ये 6, 4, 10 और 6, 8, 18 फॉर्मूला पूरे मैंने आपको बी फॉर्म और
एक्टिव, पैसिव और स्पेशल फॉर्मूलाज के अंतर्गत मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 18 फॉर्मूले बताए हैं। इन 18 फॉर्मूले के माध्यम से आप लगभग सारे वाक्य अध्ययन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपको एक जगह कहीं पर भी किसी भी ग्रामर के टॉपिक में नहीं मिलेगा। आप इन्हें नहीं देख सकते। हाँ, भले ही आप इन्हें अलग अलग माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जगह आपको इतने सूत्रों का अध्ययन नहीं मिलेगा किसी भी किताब में, किसी भी ग्रामर की बुक में। तो आप इन सूत्रों का अध्ययन करें। कोई भी वाक्य आपको बनाना हो प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसके अंत में है आ रहा है, ता है, ती है आ रहा है, ऐसे कोई भी वाक्य आप बनाना चाहते हो तो आपको इन सूत्रों के माध्यम से बनेगा। अगर आपसे ये वाक्य फिर भी नहीं बन पा रहे हैं तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी टिप्पणी करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। और मैं आगे आपको अब होमवर्क जो है वो देने जा रहा हूं। जो कुछ वाक्य मैं इनमें से दूंगा होमवर्क के रूप में, आप इनमें से जो भी सूत्र लग रहा है उस सूत्र का आप चयन करें। अगर आप अब होमवर्क सही से बना रहे हैं, आपकी गलतियां नहीं आ रही है, तो आप समझ लें कि आप जो सीख रहे हैं उसको आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छी तरह से उसे पकड़ रहे हैं। आज के होमवर्क में मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं जो मैं पढ़ देता हूं। बच्चे आजकल पतंग उड़ाते रहते हैं। दूसरा है, क्या मनुष्य गलतियों की कठपुतली है। तीसरा सेंटेंस है, यहाँ हर वर्ष एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। चौथा है, मुझे आज एक भाषण देने के लिए एक सभा में शहर जाना है। और पांचवा है, रमेश अपनी हर समस्याओं का समाधान अपने मित्रों से करवाता है। और पांचों ही अलग अलग सूत्र से बनेंगे। सूत्र का चयन आपको करना है। 18 सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से कौन से सूत्र से आप कौन सा वाक्य बनाओगे, सही से चयन करें, सही से बनाए। मेरा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको मेरा वीडियो लाइक है तो आप मेरे वीडियो को वापस लाइक का बटन दबा के लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।